जब आप और हम में से बहुत सारे लोग बच्चे रहे होंगे, तब ये मूवी हर किसी ने देखी होगी। ये पूरी मूवी एक ही गाड़ी पर बनी थी जिसका नाम था टार्ज़न द वंडर कार। इस गाड़ी को डिज़ाइन किया था दिलीप छाबरिया ने। लेकिन जिस तरह इस मूवी के सभी पात्र और कहानी काल्पनिक थे, वैसे ही टार्ज़न गाड़ी भी काल्पनिक थी। दिलीप छाबरिया ने असल में एक टोयोटा MR2 को उठाया और उसके पूरे एक्सटीरियर को प्लास्टिक से मॉडिफाई कर दिया। लेकिन कार डिज़ाइनिंग के मामले में दिलीप छाबरिया कितना बड़ा नाम था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2003 के डेट्रॉइट मोटर शो में शोकेस हुई एस्टन मार्टिन विंटेज को एक्चुअली दिलीप छाबरिया ने डिज़ाइन किया था। और शायद यही वो इंस्पिरेशन थी कि डीसी ने इंडिया की पहली स्पोर्ट्स कार बनाने का सोचा। लेकिन इतनी शानदार अवंती जब बनकर वाकई लॉन्च हो गई, तो इसने अपनी परफॉर्मेंस के लिए नाम नहीं कमाया, बल्कि इसके नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम का कलंक लग गया। पर इस पूरी कहानी का विलन ये कार नहीं, बल्कि इस कार का डिज़ाइनर दिलीप छाबरिया है। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर क्यों ये देसी स्पोर्ट्स कार एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई, और ये भी बताएंगे कि डीसी ने कैसे अवंती के नाम पर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम कर डाला। इसे हम आपको दो पार्ट्स में समझाएंगे। पहला, कि डीसी अवंती फेल क्यों हुई, और दूसरा, दिलीप छाबरिया ने कैसे अपनी ही बनाई गाड़ी के नाम पर स्कैम कर दिया। तो ये साल था 2015, जब बहुत बड़े एम्बिशंस के साथ अवंती को इंडिया में पहली स्पोर्ट्स कार के तौर पर लॉन्च किया गया। डीसी ने इसे टोटली इन हाउस डेवलप किया था, और लुक्स के मामले में तो ये फरारी और लैम्बोर्गिनीज को भी कॉम्प्लेक्स देती थी। टू सीटर अवंती में रियर व्हील ड्राइव सेटअप था, और दूसरी स्पोर्ट्स कार की तरह ही एक रियर माउंटेड इंजन भी था। यानी कि अवंती के पास वो सारे एस्थेटिक्स थे जो एक स्पोर्ट्स कार में होने चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ तब तक अच्छी लगती थी जब तक आप इसे पोस्टर्स में देख रहे हो। अवंती की असल सच्चाई तो सामने तब आती है जब आप इसके एर्गोनॉमिक्स में जाएंगे। दरअसल स्पोर्ट्स कार बताकर बेची जाने वाली इस अवंती में सिर्फ 2 लीटर का ही इंजन आता था। ये 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन डीसी ने रेनॉल्ट से लिया था, जो 250 एचपी की पावर बनाता था, और ये एक्चुअली एक स्पोर्ट्स कार के हिसाब से बहुत अंडर पावर्ड था। लेकिन अवंती की प्रॉब्लम सिर्फ इसका अंडर पावर्ड इंजन नहीं था, बल्कि समस्याओं की एक लंबी लिस्ट है। असल में बात यह है कि कार डिजाइन करना एक अलग काम है, और उस डिजाइन्ड कार का प्रोडक्शन करना उससे 100 गुना ज्यादा कठिन और खर्चीला काम है। लेकिन फिर भी डीसी ने इसे जुगाड़ लगाकर मैन्युफैक्चर किया, और नतीजा ये रहा कि अवंती की इतनी घटिया बिल्ड क्वालिटी थी कि ये कहा जाता है कि अवंती से लाख गुना बेटर क्वालिटी का इंटीरियर तो उस टाइम की स्विफ्ट में आता था। वहीं अगर इसके सेफ्टी की बात करें, तो वो अवंती के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आप जानकर हैरान होंगे कि अवंती का प्राइस आज से 10 साल पहले 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा था, और तब भी इसमें एक एयरबैग तक नहीं आता था। और ये उस टाइम की बात है जब एंट्री लेवल हैचबैक्स में भी एयरबैग्स स्टैंडर्ड करने पर बात शुरू हो चुकी थी। और क्रैश टेस्ट रेटिंग तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इस गाड़ी के चेसिस और फ्रेम तो स्टील के थे, लेकिन बॉडी पैनल्स फाइबर के थे। डीसी क्लेम करती थी कि ये कार्बन कंपोजिट से बने हैं, लेकिन इस गाड़ी की सेफ्टी इतनी घटिया थी कि डीसी ने इसे क्रैश टेस्ट के लिए भेजा ही नहीं था। और सेफ्टी फीचर्स के नाम पर अवंती में सिर्फ एबीएस आता था। इसके अलावा अवंती में एक आफ्टर मार्केट टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था। और जब i10 में भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आने लगे थे, तब 40 लाख रुपए की अवंती में डीसी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं दे पाए। और इस सो कॉल्ड स्पोर्ट्स कार में ना तो परफॉर्मेंस थी, ना ही स्पोर्ट्स कार वाली हैंडलिंग और ड्राइविंग डायनेमिक्स। और अवंती को बेचने के लिए डीसी के पास ना तो डीलर्स का नेटवर्क था, और ना ही सर्विस सेंटर्स। ये सब देखकर तो हैरानी इस बात की होती है कि आखिर इस कार को बेचने के लिए लीगल सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। लेकिन जब ये गाड़ी ऑलरेडी फेल हो चुकी थी, तब दिलीप छाबरिया ने अवंती के नाम पर किया इंडियन ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। ये सारा स्कैम खुला एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर। दरअसल हुआ ये कि तमिलनाडु में एक डीसी अवंती ओनर ने जल्दी में ट्रैफिक लाइट जंप कर दी। जब ट्रैफिक पुलिस ने इस अवंती का चालान करने की कोशिश की, तो पता लगा कि सेम गाड़ी हरियाणा में भी रजिस्टर्ड है। अवंती ओनर ने फिर कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने मुंबई में एफआईआर करा दी। जब मुंबई पुलिस ने इस केस की तह में जाना शुरू किया, तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि अवंती के नाम पर दिलीप छाबरिया ने 40 करोड़ से ज्यादा का स्कैम कर डाला था। केस मुंबई क्राइम ब्रांच के पास गया, तो सामने आया कि दिलीप छाबरिया ने इंडिया और दूसरे देशों में टोटल 127 अवंती बेची थी, और इनमें से करीब 90 अवंती कार जो ऑलरेडी बिक चुकी थी, उनके इंजन और चेसिस की डिटेल्स डालकर डीसी खुद फर्जी कस्टमर बने और कई सारी एनबीएफसी से लोन ले लिया। डीसी ने हर एक अवंती कार्स पर फर्जी कस्टमर बनकर ऑन एन एवरेज 42 लाख रुपए का लोन लिया था, और इस तरह से 90 कार्स का लोन मिलाकर करीब 40 करोड़ का स्कैम कर दिया। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि डीसी ने एक ही इंजन पर 16 कार्स रजिस्टर करवाई थी, और इन सब 16 कार्स पर लोन भी निकाल लिया। और इस स्कैम में यूज हुई जिन 90 कार्स को पुलिस ने सीज किया, वो भी 2 से 3 आरटीओज में रजिस्टर थी। जब इतना बड़ा स्कैम सामने आया, तो 2008 में पहले तो डीसी की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और फिर 2020 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिलीप छाबरिया को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया था, और फिर इसी साल फरवरी में डीसी को जमानत भी मिल गई। और इस तरह एक देसी स्पोर्ट्स कार एक स्कैम कार बन के रह गई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।